सभी ग्रह एक समय अवधि के पश्चात अपना अपना नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र कहता है कि जिन ग्रहों का नक्षत्र परिवर्तन मनुष्य के ऊपर सबसे ज्यादा अधिक रूप से प्रभाव दिखाता है वो होते हैं राहु और केतु। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में जो ये 12 खाने बने हुए हैं, इनमें राहु और केतु का अपना कोई घर नहीं होता। इसी कारण इनका नक्षत्र के ऊपर अपना आधिपत्य होता है। और आज इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आप एक धनु राशि के जातक हैं तो हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है और केतु महाराज के अति परम मित्र की संज्ञा में आते हैं शुक्र महाराज। शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन में आकर केतु महाराज आने वाले 8 महीनों की गतिविधि अर्थात मार्च 2026 तक आपके जीवन में क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या क्या बड़े लाभ की स्थितियां अपने मित्र के नक्षत्र में जाकर केतु महाराज धनु राशि वाले जातकों के लिए निर्मित करने जा रहे हैं, बहुत ही विस्तृत और डीप जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन शुक्र के नक्षत्र में हो चुका है और जैसे ही केतु महाराज का शुक्र के नक्षत्र में परिवर्तन हुआ, ये आपकी कुंडली के 2 स्थानों को एक्टिवेट करते हुए पाए जाएंगे। कौन कौन से स्थान? तो पहली स्थिति में आपका एकादश भाव। ये क्या स्थान है? तो ये है आपकी आय का स्थान, ये है आपकी डिजायर्स को पूर्ण करने वाला स्थान, ये होता है बड़े भाई बहनों का स्थान और ये होता है छोटी मोटी बीमारियों का स्थान। इस स्थान को आपकी कुंडली में एक्टिवेट करेंगे। दूसरी स्थिति में आपके षष्ठम भाव को यहां पर एक्टिवेट करते हुए पाए जा रहे हैं। षष्ठम भाव क्या है? ये आपके जॉब का स्थान है, ये कर्ज लोन का स्थान है, ये कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल का स्थान माना जाता है। इन स्थानों का जब आपके लिए केतु महाराज अपने मित्र के घर में प्रवेश होकर किस प्रकार के प्रभाव देने जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहले समझते हैं कि केतु महाराज के अच्छे परिणाम इन 8 महीनों की ड्यूरेशन में मार्च 2026 तक के लिए केतु महाराज का पहली अवस्था में जब आपके एकादश भाव का फल देंगे तो किस प्रकार का योग देखने को मिलेगा। इस स्थान का जब केतु महाराज आपके लिए फल देते हैं, ये इनका परम मित्र का स्थान है और इस स्थान का शुभत्व फल देते हुए केतु महाराज आपके लिए आय में वृद्धि का योग बना कर देंगे। आपकी डिजायर्स, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता यहां पर केतु महाराज ले लेते हैं, क्योंकि अपने परम मित्र के नक्षत्र में जाकर इनको अपना शुभत्व प्रेजेंटेशन देना एक तरीके से अनिवार्य गतिविधि हो जाती है। तो इस स्थिति के आधार पर आपकी आय में वृद्धि करेंगे। डिजायर्स को पूर्ण, आपके मनोरथों को पूर्ण करने की दक्षता और बाध्यता यहां पर केतु महाराज लेते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को आपके लिए अच्छा बना देंगे। बड़े भाई बहनों की सलाह लेकर यदि आप कार्य करते हैं, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आएगा। किंतु एक अवस्था का यहां ध्यान रखना है, ये छोटे छोटा स्वास्थ्य रूपी योग का प्रभाव आपके लिए बनाकर देते हैं। मौसमी बीमारियां जल्दी से प्रभावित कर दे, ह्यूमिनिटी पावर की स्थिति के चलते खांसी जुकाम बुखार, ये छोटा मोटा माइनर से स्थिति का योग यहाँ पर बनाकर देते हैं, क्योंकि केतु और राहु इनका स्वभाव होता है ये आपके लिए किसी भी स्थान का 100% शुभ फल नहीं दे पाते हैं। कुछ ना कुछ गतिविधि इनके कारकत्व के आधार पर ये अपने हाथ में नेगेटिविटी स्वरूप में बनाकर रखते हैं। तो इस स्थान में आपकी आय में वृद्धि करेंगे, डिजायर को पूर्ण करेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को अच्छा करेंगे, किंतु साथ साथ में छोटा सा स्वास्थ्य रूपी योग का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। जब षष्ठम भाव का फल देते हैं तो यहां पर आपको क्या अवस्था बनाकर दे रहे हैं? एक स्थान का तो बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, किंतु जब षष्ठम भाव की स्थिति की बात आएगी तो षष्ठम भाव की स्थिति पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किस प्रकार का ध्यान? तो यदि आप जॉब कर रहे हैं, अनायास स्वरूप में अपने बॉस कलीग से उलझने से बचने का योग आपको रखना होगा। अदरवाइज ये स्थिति आपके लिए जॉब के अंदर बिना फिजूली का एक स्ट्रेस जनरेट कर देगी। दूसरी अवस्था में ये कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन का स्थान भी है। आपके ऊपर किसी प्रकार के लिटिगेशन की स्थितियां आपके द्वारा ना निर्मित हो, इसका ध्यान रखना है। किसी व्यक्ति की फटे में टांग डालने की आवश्यकता इस समय में बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये मजाक की बात नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, हो सकता है आपके साथ भी ये अवस्था बनी हो,
दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, आप जबरदस्ती उसके अंदर बीच में उलझने की, उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट आया कि आप उस केस के अंदर फंस गए। इस प्रकार की स्थिति में राहु और केतु फंसाने में माहिर होते हैं। तो बिना फिजूली में किसी भी व्यक्ति के फटे में टांग डालने से अपने आप को दूर रखें। कर्ज लेने की स्थिति से इस समय में आपको बचना चाहिए। अगर आवश्यक नहीं है तो कर्ज इत्यादि नहीं लेने चाहिए। इस प्रकार का ध्यान रखिएगा तो आपका जॉब स्थिति का योग अच्छा रहेगा। यहाँ कंपटीशन में आपको विजेता का योग बनाते हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन की स्थिति का अच्छा योग बना देंगे। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि षष्टम भाव की स्थिति का फल देंगे, तो यहाँ पर ये इन स्थितियों में आपको उलझाने का प्रयास जरूर से करते हैं। यहाँ आपकी डिजायर्स तो पूर्ण करते रहेंगे, आपकी आय में भी वृद्धि कर देंगे, किंतु यदि साथ में आपने मानसिक तनाव ले लिया तो ना आपको वो आय में वृद्धि अच्छी लगेगी, ना ही आपकी कोई मनोरथ पूर्ण हो गया तो वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इनसाइड के अंदर मानसिक तनाव यहाँ बना रहेगा। तो यही आप ज्योतिष के माध्यम से समझ सकते हैं कि ग्रह जो हमें अच्छी गतिविधि ले रहा है इसे चुपचाप लिया और अपने साथ में रख लिया, किंतु जो गलत गतिविधियां हैं उनमें हमें किस प्रकार बचना है ये ज्योतिष के माध्यम से ही आप जान सकते हो। अदरवाइज जब आप बहुत आनंदमयी स्थिति में चल रहे हो और आपको पता ही नहीं कि 4 कदम आगे जाके गड्ढा है, इस गड्ढे में गिर गए तो कोई बचाने नहीं आएगा। और वो ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं कि 4 कदम आगे जाने के पश्चात एक गड्ढा है, तो हमें साइड में से निकल कर जाना है, अपने लक्ष्य तक आप पहुंच जाओगे। यहाँ एक अवस्था और देखिए, एक अवस्था में तो ये अपने नक्षत्र मित्र कारक नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु दूसरी अवस्था में ये अपने शत्रु की राशि में भी बने हुए हैं। और शत्रुवत अवस्था के आधार पर सिंह राशि में केतु महाराज का होना आपको 4 सावधानियों से और अवगत कराता है और इसे जानना आपके लिए आवश्यक रहेगा। पहली स्थिति में मैंने आपको बताया कि आपको किसी की फटे में टांग नहीं डालनी है। अपने वर्क प्लेस पर सभी लोगों से, चाहे बॉस हैं, चाहे कलीग हैं, चाहे 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, सभी लोगों से अच्छे व्यवहार की स्थिति का योग बनाना है। अगर कर्ज की आवश्यकता ना हो तो इस समय में लेने के लिए बचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए अर्निंग सोर्सेज और आपकी डिज़ायर्स को पूर्ण करने की बाध्यता लेते हुए कई बार आपको ऐसा लगे भी कि कर्ज से ये कार्य होगा, तो आप विश्वास मानिए कर्ज नहीं लेंगे ना तो भी आपका वो कार्य हो जाएगा, क्योंकि आपके एकादश भाव की बाध्यता यहाँ पर केतु महाराज ले रहे हैं, आपकी डिजायर्स को पूर्ण कर देंगे। अनायास स्वरूप में कर्ज से बचना है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये सिंह राशि में बने हुए हैं, जो कि इनकी शत्रु कारक राशि होती है। इस राशि के आधार पर 4 सावधानी बरतना सभी धनुराशि वाले जातकों के लिए आवश्यक है। पहली स्थिति के अंदर ग्रीडीनेस, लालच की गतिविधि में इस समय में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। कोई व्यक्ति आपको लुभावने ऑफर दे रहा है, मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरे साथ के अंदर इस जगह इन्वेस्ट कर दो, यहाँ आपका पैसा लगा दो, या मुझे इतनी % के ऊपर आपका पैसा दे दो, मैं कुछ समय में आपको डबल कर दें दूंगा, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये सबसे पहली सावधानी आपके लिए बनती है। दूसरी अवस्था के अंदर अपने शब्दकोश पर संयम रखना इस समय में आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा आप कॉन्फिडेंस के साथ में ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर अपनी वाणी पर यदि संयम खोते हो तो आपके बनते बनते कार्य यहाँ पर बिगड़ सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है। दुर्व्यसन से आपको बचना है। कोई भी ऐसे लोग भी 60 महीने की ड्यूरेशन में आपके सामने बनकर आ सकते हैं जो दुर्व्यसन में आपको लिप्त करने का प्रयास करे, तो इससे आपको सावधान रहना है। और चौथी गतिविधि में शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं। ध्यान रखिएगा, रातों रात करोड़पति खरबपति बनने के सपने भी ये केतु दिखाता है, और यदि उन सपनों के अंदर फंस गए तो प्रत्यक्ष तो आप भी जानते हैं कि रातों रात करोड़पति खरबपति कोई नहीं बनता है। अपनी मेहनत से व्यक्ति अपनी डिजायर्स, अपने कर्म को, अपनी आय में वृद्धि कर समाज में यशमान प्रतिष्ठा बनाता है। रातों रात गतिविधि के अंदर सिंह राशि में बैठकर ये करोड़पति तो नहीं, किंतु इस 4 गतिविधियों के माया जाल में आपको फंसा लिया तो अर्निंग होगी, डिजायर पूर्ण होगी, किंतु उसके बाद भी आपके मन की शांति को कोस लेंगे केतु महाराज। तो इन अवस्थाओं में क्या अच्छा दे रहे हैं उसे आप लेकर अपने पास रखते रहिए। क्या खराब गतिविधियां जिनका ध्यान रखना है, इन 8 महीनों की अवस्था के अंदर यदि आपने इन बातों पर ध्यान दे लिया,
अभी शायद हो सकता है आपको सुनने में नॉर्मल लग रही हो, किंतु जो व्यक्ति फंस जाता है या आप में से कोई व्यक्ति कभी पिछले समय में फंसा हो, वो भली भांति जानता है कि ऐसी गतिविधियों में यदि कोई फंस जाए तो कितनी मानसिक तनाव की पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच जाता है। ये छोटे छोटे से पॉइंट है, किंतु आपके जीवन में बहुत बड़ी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ऊर्जाओं को क्रिएट करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड होता है कि हम सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर अपने पास रख लें, और नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति जब जब हमारे सामने आए 2 कदम आकर पीछे खड़े हो जाएं, तो आपसे समझदार कोई नहीं होगा। क्योंकि इस बात को भी आप नहीं भूल सकते कि आपके ऊपर अभी शनि की ढैया भी चल रही है। ये वैसे ही चीज़ों में उलझाने वाली गतिविधि चल रही है। इसमें यदि केतु के जाल में फंस गए तो गड़बड़ होगी। और जो केतु महाराज आपको एकादश भाव का अच्छा फल दे रहे हैं, इसे प्राप्त कर लिया तो ये 8 महीने की स्थिति आपके लिए आनंदमयी गतिविधि को बनाकर देती हुई पाई जाएगी। ओम केतवे नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। यदि इंडिया में रहते हैं तो रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु अवश्य रूप से दीजिए। अगर आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं तो केतु का जाप, गणेश चालीसा का पाठ निरंतर कीजिए। साथ में ही ध्यान ये रखिएगा, केतु का जाप और गणेश चालीसा को यदि आप शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात में प्रावधान लाते हैं, ये बेहद सुंदर गतिविधि का योग आपके लिए निर्मित करता हुआ पाया जाएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।